विशिष्टा मनुष्य तन से पुनरुपि जन्म पुनरुपि मरणम से कैसे छुटकारा पा सकता, कैसे मुक्ति मिल सकता है। थोड़ी देर निवेदन, मानव जीवन हमें मिला तो क्यों मिला, भजन भक्ति करने के लिए ही मिला, सत्संग भजन करने के लिए मिला। आज इंसान इतना स्वार्थी हो गया है, क्या कहना। जब माँ की औदर में बच्चा रहता है तो रो रो कर भगवान से, तो गुरु महाराज से प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव मुझे इस घोर नरक से निकालो, मुझे बाहर करो। मैं विनती करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके, मैं बाहर जाने के बाद ही आपका नाम जपूंगा, आपका नाम सुंदर ध्यान करूंगा। तो जनों, बाहर आकर के मनुष्य ना जाने कौन कौन सी विषय में खो जाते हैं। प्रभु का नाम लेना तो क्या, दिन में एक बार भी नहीं नाम लेता है। ऐसे ऐसे लोग हैं। कहिए तो सत्संग में जाने के लिए कहता अभी मेरे उम्र ही क्या हुआ है, और सत्संग में जाने से फायदा ही क्या होगा। सज्जनों, क्या किसी ने पूछा नहीं, नाच में जाने से क्या फायदा होगा, ऑर्केस्ट्रा में जाने से क्या फायदा होगा, फिल्मी डांस देखने में, नाच गाने देखने में क्या फायदा होगा। और सत्संग पे जैसे बारी आता है तो लोग तुरंत पूछ देते हैं सत्संग में जाने से क्या फायदा होगा। अपने जीवन में जो व्यक्ति गुरु नहीं करता है, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, जिसके जीवन में सत्विचार सद्भाव नहीं है, उसका जीना बेकार है। साहब ने कहा है, जिंदगी ऐसी बनाओ जिंदा रहे दिल साध, तू न हो दुनिया में तो दुनिया को याद तू। आप समाज में इस तरह से जिंदगी जीकर जाएं, इस तरह से अपने व्यवहार के से इस समाज में जिए कि आप जब यहाँ से चले जाएं तो आपका नाम हो, आपका नाम हो कि नहीं फलाने जब भी यहाँ समाज में कुछ न कुछ करके गया, 10 के लिए कुछ न कुछ करके गया है। बस कितने लोग हैं केवल अपने लिए जीते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, भजन भक्ति से कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूं, आप किसके लिए हैं, किसके लिए ये कर रहे हैं आप, कोई काम नहीं आने वाला है। ये श्वास जो मैं ले रहा हूं इसके लिए है, मेरे लिए है या मेरा है। ये परिवार मेरा है, ये मेरे लिए है। ये कुटुंब कबीला किसके लिए है, मेरा है, ये मेरे लिए है। अगर मेरा होता, अगर ये सांस मेरा होता तो मैं अपना मन जब चाहा छोड़ता, जब चाहा लेता। लेकिन नहीं, ये सांस जो मैं ले रहा हूं ये मेरे लिए है, मेरा नहीं है, मेरे लिए है। ये परिवार मेरा नहीं है, मेरे लिए है। ये सुख साधन, ये धन संपत्ति मेरा नहीं है, मेरे लिए है। सज्जनों, मैं कह रहा था अपनी जीवन की से कैसे मुक्ति पाए, कैसे सतमार्ग पर चले, ऐसे संत गुरुजन इशारा करते हैं। गुरु बिन विवेक न होई, जो बिरंची शंकर सम हुई। तो जनों, जो लोग चाहते क्या गुरु करना, गुरु बिन विवेक नहीं, कभी ज्ञान नहीं हो सकता है। चाहे आप शंकर ब्रह्मा के समान क्यों न हो जाए, समने बराबर। जो बिरंची शंकर सम हुई, आप भगवान शंकर के समान हो जाए, ब्रह्मा के समान हो जाए, विष्णु के समान भी हो, जो
उसको भी अपने जीवन में गुरु करना पड़ता है। फिर आप हम किस चीज की बोली है? फिर आप सोचते कि नहीं कर क्या गुरु करना अपने जीवन में, ऐसे क्या होने जाने वाला है? सज्जनों, गुरु शब्द ही है ऐसा। गुरु का शब्द का भावार्थ है क्या है? गु मने होता है अंधकार, रू मने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु है। आप की जीवन दुख की ओर से सुख की ओर ले जाए वही तो गुरु है। आपकी जो मार्गदर्शन, सच्चे मार्गदर्शन, अपने जीवन की जो जीने की कला बताई जाती है वही तो गुरु है। आज की स्कूल कॉलेज में तो बढ़ना भौतिक शिक्षा दी जाती है, जीवन यापन करने की शिक्षा दी जाती है, लेकिन जीवन जीने की कला जो शिक्षा दी जाती है हमारे संत गुरुजनों के द्वारा ही दी जाती है। सज्जनों, ये जीवन क्षणभंगुर है। ये जीवन कब कहाँ क्या हो जाएगा किसको क्या पता है? क्या जन्म के साथ कोई अपने मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर आया है क्या? गारंटी कार्ड लेकर आया है क्या कि मैं 100 वर्ष तक जिंदगी जीऊंगा, कि 50 वर्ष तक जिंदगी जीऊंगा, 60 वर्ष तक जिंदगी जीऊंगा? किसी के पास कोई गारंटी कार्ड है? नहीं है। दुनिया की हर चीज की गारंटी होती है, दुनिया की हर चीज की गारंटी वारंटी होती है, लेकिन हमारे मानव शरीर की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। ये माइक की गारंटी है, हारमोनियम की गारंटी है, ये ढोलक की गारंटी वारंटी है, दुनिया का हर चीज की गारंटी वारंटी है, लेकिन हमारे मानव शरीर का कोई गारंटी नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगा जलते जलते। सज्जनों, क्या भरोसा है इस जिंदगी का? फिर भी लोग कहते हैं क्या गुरु करना, अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है। क्या भजन भक्ति करने की उम्र होती है? एक महाभारत की घटना याद आती है भैया। युधिष्ठिर के पास एक भिखारी भिक्षुक मांगने के लिए आते हैं। भिक्षुक मांगने के लिए जब आते हैं, भिखारी कहता है भिक्षान देही, महाराज जी मुझे कुछ दान दे दीजिए, भूखे को कुछ भोजन दे दीजिए। तो युधिष्ठिर उस समय अपने कार्य में व्यस्त था, अपने काम कर रहा था, काम में व्यस्त था। युधिष्ठिर कहता है सुनो, कल तुम आना, तुम कल आना। वहीं पर बैठा भीम था। भ्राता भीम सोचने लगा आज भैया को क्या हुआ, ये कहता है इस भिखारी को कल आना। कल आना अर्थात तो भीम पहले के राजाओं का हुआ क्या करते थे, युद्ध विजय घंटा लगवाया करते थे अपने दरवाजे पर। खासकर युधिष्ठिर अपने दरवाजे पर घंटा लगवाया था। तो भीम जाकर उस घंटे को बजाने लगा। 1 बेर 2 बेर 5 बेर 10 बेर बज गया। युधिष्ठिर कहता इस घंटे कौन बजा रहा है? ये पता है कि ये घंटा किस लिए रखा गया है, ये घंटा किस लिए लटकाया गया है? ये तो युद्ध विजयी घंटा है। हम लोग जब युद्ध जीत कर आते हैं तब ये घंटा को बजाया जाता है। कौन इतना बेर घंटा बजा रहा है? किसने इतना युद्ध जीता? मैं भी यही हूँ, नकुल भी यही है, सहदेव भी यही है, अर्जुन भी यही है। तो ये भीम घंटा बजा क्यों रहा है? 10 बेर 20 बेर बजा दिया। युधिष्ठिर बुलाया, अरे भीम इधर आओ, तुम्हें तो ये पता है ये घंटा क्यों लटकाया गया? बोला हाँ, इसलिए युद्ध विजयी घंटा है। जब युद्ध हम जीत कर आते हैं तब ये घंटा लटकाते हैं, बजाते हैं।
युधिष्ठिर कहता है कौन इतना इतना युद्ध जीता, हमें बतलाओ तो जरा। भीम कहता है आपने ही तो भरतश्री जीता है। कैसे? आपने ही जीता है अभी अभी। क्या मृत्यु पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया वो उससे दुनिया कोई हरा सकता है क्या? नहीं। फिर कहा कैसे? कहा भ्राताश्री आपको पता है कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा। जिसको पता है अपनी मृत्यु का डेट कि मैं नहीं कल तक जिंदा रहूंगा, फिर उसने तो अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे कौन क्या कर सकता है? इसलिए अब तो युद्ध जीते कि नहीं जीते। तो युधिष्ठिर को अपनी गलती का प्रायश्चित हुआ, नहीं मैं गलत किया। क्या पता कि सांस का कोई भरोसा नहीं है, कब रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगा जलते जलते। क्या भरोसा है कि जिंदगी का साथ देता नहीं किसी का। सज्जनों ये वो जिंदगी है। हमारे पहले कहावत करते थे, कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। लेकिन आज का जनरेशन की कहावत क्या है? कल करे सो परसों, परसों करे सो वर्षों, और जल्दी जल्दी क्यों करता अभी तो बाकी है बरसों। सज्जनों अपने जीवन को इस तरह से बना लिया है कि क्या कहना। कहीं कुछ अपनी जीवन को कहीं सिद्धभार्गव नहीं है। हमारे पुरानी चरण में एक कहावत क्या करते थे हमारे ज्यादा लोग कि राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोल घोल पी। भगवान की नाम की महिमा इस तरह से बतलाया कि राम नाम कहो तो लड्डू है, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोल घोल पी। आज की कहावत इस ठीक विपरीत हो गया है। इस ठीक विपरीत हो गया है। लोग कहता है कि राम नाम दारू, गोपाल नाम टी निचाय। राम नाम दारू, गोपाल नाम टी, हरि नाम मुर्गी के अंडा फोर फोर पी। सज्जन यही आज की जनरेशन की कहावत है। कुछ करना ही नहीं चाहता। सत्संग भजन को मान के चलिए तो उसके मान को लगता है कि पहाड़ गिर गया उसके कपार पर। क्या जाना सत्संग भजन में, अभी तो मेरा उम्र ही क्या हुआ है। सज्जनों ये जीवन का कोई पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाएगा। अपने जीवन को इस तरह से जिए समाज में। हम संत गुरुजनों के पास जाकर के अपने जीवन की जो है सजाते की बात करते हैं। जो संत गुरुजन अपने जीवन को किस तरह से मुक्ति मिलना चाहिए। बाकी खाने कमाने की बात रही, लोग कहते खाओ कमाओ, अभी उम्र कहाँ हुई है सत्संग करने की। खाओ कमाओ, शादी ब्याह करो, बाल बच्चा पैदा करो, घर द्वार बनाओ, जमीन जायदाद बनाओ, यही तो जिंदगी है। मौत में जिंदगी है। तो ये आपको जिंदगी भगवान ने, परमात्मा ने क्या इसी के लिए दिया है कि आप खाते रहो, कमाते रहो और बाल बच्चा पैदा करो, बस घर द्वार जमीन जायदाद बनाओ, यही है। ये तो बाहरी के लिए है। क्या आपको परमात्मा ने इसीलिए के जीवन दिया है? क्या आपका मानव शरीर इसीलिए मिला है? नहीं। अगर यही काम करना होता तो ये जानवर भी ये काम करता है। ये कुत्ता भी अपनी बाल बच्चा पैदा करता है, खाता पीता है, तो जानवर भी ये काम करता है। तो सोच लीजिए, आप इंसान होकर, मनुष्य होकर यही कार्य कर रहे हैं, फिर तो सोच लीजिए आप कौन किस में गिनती आ रहे हैं। कभी सत्संग भजन किया नहीं, पर रात दिन कमाने करने में लग रहे हैं। धन दौलत क्या सारे जाने वाला नहीं।
क्या तू लेकर आया बंदे, क्या तू लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा। तो जब कुछ ना लेकर आए थे, कुछ ना ले जाएंगे, तो फिर काहे की। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं वह जरूरत नहीं है, जरूरत है। अगर पैसा नहीं रहता, ये माई कहाँ से होती, ये कपड़ा कहाँ से आता, इतनी सुंदर व्यवस्था कैसे होती। अगर पैसा नहीं होता तो गाड़ी कहाँ से आती, वो भी जरूरत है वो भी जरूरत पर सब कुछ नहीं है पैसा। पैसे की खातिर बंदे, पैसे की खातिर बंदे तो करता रहा हेरा फेरी। पैसे की खातिर लोग आज हेरा फेरी करते हैं। घी में डलता, डलता में घी, तनिक नहीं करते देरी। अपनी मिलावट में भी आज बाजार जो मिलावट की बाजार हुई है, तनिक नहीं करता उसमें देरी। पैसे के खातिर अपनी ईमान तक बेच देता है, पैसे के खातिर अपने भाई भाई को गला तक काट देता है, पैसे के खातिर अपनी माता पिता को धुतकार कर बाहर निकाल देता है। अपनी परमात्मा को मंदिर जाते हैं तो